आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपए लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया लोकार्पण। पूर्वांचल के 9 जिलों के 29 लाख किसानों को मिलेगा परियोजना का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में होगी सहायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ विकासोन्मुखी सोच जरूरी है। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दसगज कौन से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। इस परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। 6,200 से अधिक गांव के 29 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना में पूर्वांचल के उन इलाकों में जहां पानी की कमी रहती है वहां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को आपस में जोड़ा गया है। परियोजना बहराइच में सरयू बैराज से शुरू होती है। मुख्य नहर 318 किलोमीटर लंबी है और 6,600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 922 उप नहरों को इससे जोड़ा गया है। ये परियोजना पिछले 40 वर्ष से लंबित थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर काम किया गया। देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरी की गई 99 परियोजनाओं में से ये सबसे बड़ी है। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहाँ के नागरिक नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है।
श्री मोदी ने देवरिया जिले के वीर सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी याद किया, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वृहद परियोजना पूर्वांचल के किसानों की न सिर्फ सहायता करेगी, बल्कि उनकी कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगी। आज प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जिसमें गोरखपुर में स्थापित किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और उर्वरक संयंत्र शामिल हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार राज्य के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और क्षेत्रीय सांसद तथा विधायकगण मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके निर्माण से मंदिर तक पहुंचने में कम समय लगेगा तथा गंगा नदी और मंदिर सीधे जुड़ जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम का देश भर में 51,000 से अधिक स्थानों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से 3,000 से अधिक संत और गण्यमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन वाराणसी में रहेंगे। वो सोमवार और मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आयोजन को यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 10 लाभार्थियों को निःशुल्क राशन पैकेट देकर प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को डबल राशन से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार सभी अंत्योदय और गृहस्थी कार्ड धारकों को हर महीने प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5-5 किलो अनाज देगी। इसके साथ ही सभी कार्ड धारकों को प्रदेश सरकार द्वारा 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी दिया जाएगा। आकाशवाणी अगले 1 वर्ष में युवाओं को आकाशवाणी से जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में जाएगा। युवाओं को #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी ने कहा कि युवाओं को आकाशवाणी के स्थानीय केंद्रों से उनकी मातृभाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की नई पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी और युवा शामिल होंगे। गोरखपुर दूरदर्शन ने कल से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया है। भोजपुरी पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में प्रमुखता से बोली जाती है। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के लोग भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की मांग पूरी होने के बाद काफी उत्साहित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि भोजपुरी भाषा में रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम डीडी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दूरदर्शन से सुबह 11 से 11:30 बजे तक और रात में 8 बजे से 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपए लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया लोकार्पण। पूर्वांचल के 9 जिलों के 29 लाख किसानों को मिलेगा परियोजना का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में होगी सहायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का करेंगे शुभारंभ।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।